To determine the refractive index of glass slab using traveling microscope, मतलब आपको ये जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। किसका यूज़ करके? ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये यहाँ पे दिखा कैसे? ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, बराबर नीचे पर बस। तो इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है और उसके लिए आपको पहले तो ये ऑब्जर्वेशन में आना है। ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि लिस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है इसका लिस्ट काउंट फाइंड करना है। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो लिस्ट काउंट के लिए यहाँ पे जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसमें ये वाली जो स्केल होती है ना उसको मेन स्केल बोलते हैं, मेन। और इसके साथ जो अटैच है ये वाला उसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, बराबर। अभी यहाँ पे देखो जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है ना उसमें ये वाली जो स्केल है मेन स्केल जो अभी बताया था ना आपको, वो उसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, एकदम 0। ये 0 से कहाँ तक? 15 तक। इसका जो स्केल है ना वो 0 से कहाँ तक? 15 तक है, बराबर। तो यहाँ पे 0 से 15 और 0 और 1 के बीच ये 1, वो जो पूरा 15 है तो 1, यहाँ पे 2, ये 3 और ऐसे करके कहाँ तक? 15 तक। अब 0 और 1 के बीच टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है ना वो 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वाला थोड़ा बड़ा डिवीजन होगा। ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो आपको मेन स्केल जो है ये वाले मेन स्केल तो उसमें 1 डिवीजन का वैल्यू हमें चाहिए। क्या चाहिए? 1 डिवीजन का वैल्यू। तो 1 डिवीजन के वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? तो 0 के बाद कौन सा नंबर है? 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कर दो। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा? 0.05, बराबर। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 पता चला ना कि 1 डिवाइडेड बाय 20 क्यों लिखा? क्योंकि 0 और 1 के बीच डिवीजन कितना है? 20। तो 1 डिवीजन का वैल्यू हमें चाहिए था, तो 1 डिवाइडेड बाय 20 किया तो जैसे 0.05 आया। वो 0.05 आपको क्या मिला? तो ये फॉर्मूला देखो, लिस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कितनी है? 0.05। अब इसके नीचे क्या लिखा? टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल कहाँ पे? ये वाली है, बराबर। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना वो 50 है। कितना? 50। तो लिस्ट काउंट के लिए आप ये 0.05 और उसके डिवाइड में 50 कर दो तो आपको यहाँ पे लिस्ट काउंट मिल जाएगा। अब 0.05 डिवाइडेड बाई 50 कितना होता है? 0.001। देखो ये 0.001 सेंटीमीटर। ये कौन सी वैल्यू? लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो आपको यहाँ पे लिस्ट काउंट मिला। अगर आपको वाइवा में कोई पूछे कि भाई लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कितना होता है तो बताना है कि 0.001। ये लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और उसके बाद सीधा आना है हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में। ऑब्जर्वेशन टेबल आपको 3 पार्ट में करना है। एक देखो ये वाला, उसमें लिखा है मार्क मेड ऑन पेपर। मतलब यहाँ पे जो पेपर रखा, ये वाला पेपर के ऊपर जो मार्क है ना उसको देखना है हमें आईपीस के थ्रू, एकदम क्लियर इमेज, बराबर। और उसके बाद दूसरा जो है वो यहाँ पे मार्क ऑन पेपर थ्रू दी स्लैब के थ्रू हमें इस मार्क को देखना है। स्लैब ऐसे ऊपर रख देंगे आप इसके ऊपर तो इमेज थोड़ी ऊपर आ जाएगी ना, तो रीडिंग फिर से चला जाएगा, फिर से सेट करो उसको। और थर्ड जो है पार्टिकल ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास सरफेस। ये जो ग्लास सरफेस है यहाँ पे इसके ऊपर कोई पार्टिकल मतलब कि वो डस्ट रख दो या तो चौक डस्ट है तो उसको भी रख सकते हैं, बराबर। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? A3। यहाँ से क्या मिलेगा? A2। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? A1, A2 और A3 है आपके पास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, जो स्लैब था ना स्लैब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना था। तो उसका फॉर्मूला है A3 माइनस A1 और उसके डिवाइड में A3 माइनस A2। तो A3 यहाँ से मिल जाएगा, A1 जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद A2 जो है वो यहाँ से मिल जाएगा।
पर ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपके पास MSR का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग होता है, बराबर। और इन दोनों का एडिशन आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A1। वैसे सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, MSR फाइंड करो, VSR फाइंड करो, दोनों का एडिशन जो है वो A2। वैसे यहाँ पे MSR प्लस क्या मिल जाएगा, A3। वो वैल्यू जो भी आपको मिले वो सीधा यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे पता होता है 1.5 होता है, तो उसका आंसर भी जो है वो 1.5 आना चाहिए, बराबर। पर ये MSR कैसे फाइंड करें, ये रीडिंग हम कैसे लाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मिनट बंद कर। तो मार्क मेड ऑन पेपर वो रीडिंग हमें लेना है, बराबर। तो उसमें MSR जो लिखा है टेबल में वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय प्रैक्टिकल। तो पहले तो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर क्या है, हमें ये इमेज कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ये मेहनत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे पकड़ना है, बराबर। और यहाँ से ये थोड़ा लगना चाहिए, ध्यान रखना है, और ऐसे देखेंगे और धीरे धीरे ऊपर लाओ। तो ये डिस्टेंस पे मुझे ये जो यहाँ पे क्रॉस, ये जो लाइन है मार्क है, वो मार्क यहाँ पे क्लियर दिखता है, बराबर। तो जहाँ पे क्लियर दिखे वो वहाँ पे आपको रुक जाना है, स्टॉप कर, ये बराबर। मेन स्केल रीडिंग वो कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जहाँ पे आपका रीडिंग मिला आपको कि ये जो इमेज थी, ये जो मार्क था वो आईपीएस के थ्रू आपको क्लियर मिला, बराबर, वो देखा आपने अभी। तो वो कहाँ पे, उसका रीडिंग क्या है, तो उसका रीडिंग हमें लेना है। तो देखना है वर्नियर स्केल जो है यहाँ पे, ये वर्नियर स्केल, उसका जीरो, मेन स्केल के कौन से डिवीजन के साथ कौन सा है वो नोट करना है। मतलब समझो, देखो अभी ये जो स्केल है ना पूरा, ये वाले स्केल जो यहाँ पे अटैच है उसमें जीरो देखा हमने, तो उसका जीरो वाला डिवीजन जो है, तो जीरो के नीचे कौन सा नंबर है, 6। तो पहले आप यहाँ पे 6 लिखो, बराबर। और 6 के बाद आपको देखना है कि जीरो कौन से डिवीजन के साथ कौन साइड है, जीरो कौन से डिवीजन के साथ कौन साइड है, 8। ये जो है ना 6 और 7 के बीच टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 20 है। तो 20 डिवीजन में से वो जो वर्नियर स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो का डिवीजन वो 8 डिवीजन के साथ कौन साइड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई, एक डिवीजन का वैल्यू कितना था 0.05, जो मेन स्केल में एक डिवीजन का वैल्यू है 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जो 40 मतलब 0.40, बराबर। ये 0.40 बराबर, तो 6.40 ये सीधा यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये ऐसे नहीं लेना है, 6.8 नहीं करना है। जो डिवीजन जीरो के साथ कॉन्साइड है उसको मल्टीप्लाई करो 0.05 से, उसके बाद ही आपको MSR में लिखना है 6.40। बात समझ में। अब यहाँ पे लिखा VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, क्या, हाँ। तो अभी N मतलब क्या कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल उसमें कितने नंबर डिवीजन है, 50 डिवीजन है। तो 50 डिवीजन में से कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कौन सा है वो देखना है आपको, वो आपको यहाँ पे देखना है। समझो ये जो है ना डिवीजन वर्नियर स्केल में टोटल 50 डिवीजन है, 50 में से कौन सा डिवीजन जो है वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ ऐसे कौन सा होगा वो देखना है। तो वो समझो हम मान लेते हैं अभी कि वो 10 है, कौन सा है 10। तो यहाँ पे N जो है ना, N कितना हुआ 10 के 10 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन वो मेन स्केल के साथ डिवीजन के साथ ऐसे कॉन्साइड है, बराबर। तो 10 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप 0.001, तो यहाँ पे 0.001 कर दीजिए। बात समझ में आ रही। अब ये क्या बनेगा 0.01। और A1 के लिए मैंने बोला था कि इन दोनों का एडिशन MSR प्लस VSR, इसके लिए करेंगे आप A2 सेम। करना क्या है, यहाँ पे स्लैब रख दो भाई, ये दिखा दो, स्लैब रखो। अगेन आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो पीछे स्क्रू है ना उसको ऐसे थोड़ा ढीला कर दीजिए और ऐसे ऊपर की तरफ ले आओ, बराबर।
जहाँ पे आईपीस में इस मार्क का इमेज क्लियर दिख जाए वहाँ पर रुक जाओ। और अगेन सेम MSR VSR दोनों का एडिशन A2 मिल जाएगा। वैसे पार्टिकल और उसके बाद थर्ड यहाँ पे जो पार्टिकल है इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, और ये पार्टिकल को क्लियर देखना है। आर्टिकल हाँ मार्क को नहीं, जो पार्टिकल यहाँ पे जो डस्ट रखा ना उसको क्लियर देखो बराबर। तो वो जो रीडिंग होगा वो उसमें भी MSR VSR और A3। बाद में सिंपल क्या है तो कि ये भी फॉर्मूला है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला A3 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो 1.5 आ जाएगा बाद में। और ये एरर आपको कैलकुलेट करना है, और एरर कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में रिजल्ट लिखना है इसका।